जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। तो चलिए, बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। कभी कभी कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में इसीलिए आते हैं ताकि तुम सीख सको कि दर्द क्या होता है, और जब वह चले जाते हैं तो तुम्हारा धैर्य उनकी सबसे बड़ी विरासत बन जाता है। जब हर जवाब ठीक हूं में बदल जाए, तब समझो कि इंसान टूट चुका है, लेकिन उसे सुनने वाला अब कोई नहीं बचा जिससे वह असलियत कह सके। कुछ चेहरे भले ही मुस्कुराते दिखते हैं, लेकिन उनकी आंखों में छुपी हुई नमी चीखती है, और हर बार वो नमी दुनिया के लिए नहीं, अपने टूटे विश्वास के लिए होती है। कभी ऐसा भी होता है कि तुम किसी को छोड़ नहीं सकते, लेकिन अपने ही भीतर से उसे अलग करने लगते हो, क्योंकि हर रोज वही इंसान तुम्हारी आत्मा को थोड़ा और थका देता है। जब कोई इंसान बार बार तुम्हें यह जताने लगे कि तुम्हारी भावनाओं की कोई अहमियत नहीं, तब वहां रह जाना खुद के साथ विश्वासघात होता है। कभी कभी हम जिन लोगों से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वही हमें सबसे ज्यादा तकलीफ दे जाते हैं। वजह क्या होती है, यह हम कभी जान नहीं पाते, पर एक बात जरूर समझ आती है, भरोसा बहुत कीमती चीज है। जो एक बार टूट जाए तो आवाज नहीं करता, लेकिन दिल में गूंजता रहता है उम्र भर। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा वक्त जरूर आता है जब वह चुप रहना सीख जाता है। वो अब किसी से शिकायत नहीं करता, किसी को कोसता नहीं, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि ज्यादातर लोग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जवाब देने के लिए होते हैं, और जवाब हमेशा दिल तोड़ देते हैं। कुछ लोग हमारे जीवन में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि हमें सिखा सकें कि विश्वास कैसे टूटता है। हम उन्हें अपना समझकर सब कुछ दे बैठते हैं, और जब वह चले जाते हैं तो हम अपने आप से ही सवाल करने लगते हैं। लेकिन यह भी सच है कि वह हमें मजबूत बनाकर ही जाते हैं। कभी कभी किसी की मौजूदगी हमारी जिंदगी में इतनी गहरी होती है कि उसके जाने के बाद सारा माहौल तो वैसा ही रहता है, लेकिन दिल हमेशा खाली सा महसूस करता है। हम हंसते हैं, बोलते हैं, लेकिन भीतर कुछ हमेशा अधूरा रहता है, कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। जिंदगी की सबसे बड़ी तालीम वही होती है जो हमें दर्द से मिलती है। किताबों से जो सीखते हैं वह दिमाग में रहता है, लेकिन जो ठोकरें हमें सिखाती हैं वह सीधा दिल में उतर जाती हैं और पूरी उम्र याद रहती है। रिश्ते कभी शब्दों से नहीं, भावनाओं से निभाए जाते हैं। अगर कोई बिना कहे तुम्हारे दुख को समझ जाए तो यकीन मानो वो इंसान तुम्हारे लिए भगवान का दिया हुआ तोहफा है। बाकी तो बस आते हैं, समय काटते हैं और चले जाते हैं। हर बार हालात को दोष देना आसान होता है, लेकिन जिंदगी वही बदलता है जो अपने अंदर झांकना सीख लेता है। जो व्यक्ति खुद को समझ लेता है, उसे दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। हम अक्सर अपने टूटने का कारण दूसरों को मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमने ही उन्हें वह ताकत दी होती है। अगर हमने उम्मीद कम की होती तो तकलीफ भी कम होती। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है, उम्मीदें जितनी कम, जिंदगी उतनी शांत। जब तक तुम्हारे पास देने को कुछ होता है, लोग तुम्हारे आसपास रहते हैं। जिस दिन खाली हाथ हो जाते हो, वही लोग मुंह फेर लेते हैं। इसीलिए सीखो अकेले चलना, क्योंकि अकेलापन कभी धोखा नहीं देता, वह तुम्हें तुम्हारी असली ताकत दिखा देता है। कई बार लोग बदल नहीं जाते, बल्कि हम उनकी सच्चाई को देर से पहचानते हैं। वो हमेशा वैसे ही थे, बस हमने ही उन्हें अपने नजरिए से देखना चाहा। जब आंखें खुलती हैं तो बहुत कुछ साफ दिखने लगता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जिसने तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हारा हाल जान लिया, वही सच्चा है। बाकी तो हर कोई तुम्हारी मुस्कान देखकर यह मान लेता है कि सब ठीक है, पर दर्द कितना गहरा है यह सिर्फ तुम जानते हो या तुम्हारा ईश्वर। कभी किसी की मदद करके यह मत सोचो कि वह तुम्हारा कर्ज चुकाएगा। इंसान अक्सर उन चीजों को भूल जाता है जो उसे मुफ्त में मिलती है, और मदद भी उसी में आती है। इसलिए अच्छा करो, लेकिन बदले की उम्मीद मत रखो। जो लोग दर्द को मुस्कान में बदलना सीख जाते हैं, वही लोग दुनिया को असली इंसानियत सिखाते हैं। उनके चेहरे पर भले ही हंसी हो,
लेकिन उनके सीने में कई अधूरी दास्तानें छिपी होती हैं जिन्हें वह कभी किसी से नहीं कहते। कभी किसी को इतनी अहमियत मत दो कि वह तुम्हें ही खुद से कमतर समझने लगे। रिश्ते बराबरी पर टिकते हैं। जहां एक झुकता है और दूसरा ऊंचा उड़ने लगता है, वहां सिर्फ अकेलापन बचता है। वो लोग जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, जरूरी नहीं कि उनके जीवन में सब अच्छा चल रहा हो। कई बार वह इसीलिए मुस्कुराते हैं ताकि उनकी तकलीफें किसी और की उदासी न बन जाएं। अगर जिंदगी में कुछ बदलना है तो सबसे पहले सोच बदलो। वही लोग जो आज तुम्हें कमजोर समझते हैं, वही एक दिन तुम्हारी मिसाल देंगे। बस शर्त है कि तुम खुद को कभी हारने मत देना। बचपन में गिरते थे तो मां कहती थी, कुछ नहीं हुआ, उठ जा बेटा। आज जिंदगी गिरा देती है और हम खुद से कहते हैं, शायद अब कुछ नहीं बचा। फर्क समय का नहीं, हिम्मत का है। जिंदगी तब आसान लगने लगती है जब हम यह समझ लेते हैं कि हर इंसान हमारे जैसा नहीं सोचता। न हर कोई उतना सच्चा है, न उतना संवेदनशील। इसलिए खुद को दूसरों की नजर से परखना बंद करो। जो चला गया वह किस्मत थी, जो आ रहा है वह भविष्य है, लेकिन जो अभी है उसी में जीना सीखो, वरना पछतावे और उम्मीदों के बीच जिंदगी फिसलती चली जाएगी। खुद को समय देना सीखो। दुनिया तुम्हें उस वक्त समझेगी जब तुम खुद को समझ लोगे। तुम्हारे होने का मतलब तुमसे बड़ा कोई और नहीं समझ सकता। इसलिए अपनी कदर पहले खुद करना सीखो। जब इंसान की जिंदगी में दुख आता है तो वह या तो टूट जाता है या फिर खुद को ऐसा मजबूत बना लेता है कि फिर कोई दुख उसके पास भटक नहीं सकता। यह दुख ही है जो हमें वह सिखा देते हैं जो कोई किताब या इंसान नहीं सिखा सकता। हर किसी को खुश करना संभव नहीं होता, और जब तुम यह सीख जाते हो कि ना कहना भी जरूरी है, तभी तुम अपने जीवन में सचमुच आगे बढ़ते हो। वरना पूरी जिंदगी बस लोगों की उम्मीदों में उलझकर ही बीत जाती है। जिन लोगों को तुमने सबसे ज्यादा चाहा, वही जब तुम्हें नजरअंदाज करने लगे, तब समझ लेना अब वक्त है खुद से प्यार करना सीखने का। दुनिया तभी तुम्हें समझेगी जब तुम खुद को समझोगे। सच्चे रिश्ते वो होते हैं जो वक्त के साथ मजबूत होते हैं, लेकिन अगर कोई रिश्ता वक्त के साथ कमजोर पड़ जाए तो शायद वह कभी सच्चा था ही नहीं, बस एक भ्रम था जिससे तुम बहुत देर तक जुड़कर बैठे थे। जब तक इंसान को जरूरत होती है तब तक वह तुम्हारे आसपास रहता है। जैसे ही उसकी जरूरत खत्म होती है, वह ऐसे गायब हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं। इसलिए अपने भीतर वह ताकत रखो कि किसी के जाने से तुम्हारा वजूद ना हिले। कभी भी किसी की मुस्कान को उसकी खुशियों का पैमाना मत समझो। हो सकता है वह मुस्कान सिर्फ एक मुखौटा हो जिसके पीछे एक टूटा हुआ दिल रोज खुद से लड़ रहा हो, सिर्फ इसीलिए ताकि दुनिया उसकी कमजोरी ना देख पाए। कुछ बातें वक्त पर कह दी जाएं तो रिश्ते बच जाते हैं, लेकिन हम अक्सर डरते हैं, सोचते हैं, टालते हैं, और फिर वही रिश्ता वक्त की खामोशी में खो जाता है। इसलिए जितना जरूरी है सुनना, उतना ही जरूरी है कहना। जो व्यक्ति अकेले चलना सीख लेता है, वही जीवन में सबसे बड़ा विजेता बनता है, क्योंकि उसे रास्ता चुनना आता है, गिरकर उठना आता है, और सबसे जरूरी, बिना किसी के सहारे मुस्कुराना भी आता है। कभी कभी हम दूसरों के लिए इतने बदल जाते हैं कि खुद को ही खो बैठते हैं, और जब आईना देखते हैं तो एक अजनबी नजर आता है। याद रखो, कोई भी रिश्ता तुम्हारी पहचान से बड़ा नहीं होना चाहिए। जो समय तुम्हें तोड़ता है वही समय तुम्हें जोड़ना भी सिखाता है। बस फर्क इतना होता है कि जब टूटते हो तो सब अपने लगते हैं, और जब जुड़ते हो तो सब पर आए। यही जिंदगी का कड़वा सच है। हर रिश्ता जो शुरुआत में मीठा लगता है, वही धीरे धीरे अपने असली रंग दिखाता है। किसी के शब्दों से नहीं, उसके व्यवहार से रिश्ता परखो, क्योंकि शब्द तो हर कोई बोल सकता है, निभा वही पाता है जो सच्चा होता है। बहुत बार हम सोचते हैं कि कुछ लोग हमारे बिना नहीं रह सकते, लेकिन समय दिखा देता है कि हर कोई तुम्हारे बिना भी आगे बढ़ सकता है। और तब हमें खुद से पूछना पड़ता है, क्या हमने कभी खुद के लिए जीना सीखा? जो इंसान तुम्हारी खामोशी पढ़ ले वही तुम्हारा अपना होता है। बाकी तो सिर्फ सवाल करेंगे क्या हुआ, पर जवाब सुनने का सब्र उनके पास कभी नहीं होगा। रिश्तों में सबसे बड़ी ताकत संवाद होता है, और जब वही खत्म हो जाए तो रिश्ता चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, वो सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाता है। किसी को खोने से ज्यादा तकलीफ तब होती है जब वह होते हुए भी तुम्हारे साथ नहीं होता। जब तक दूसरों की नजर में खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करते रहोगे, तब तक तुम्हारी जिंदगी दूसरों की शर्तों पर चलेगी।
लेकिन जिस दिन तुमने खुद के लिए जीना शुरू किया, उसी दिन से तुम्हारी असली आजादी शुरू होगी। कुछ बातें कभी कहनी नहीं चाहिए और कुछ बातें देर से कहना ही उनके मायने बदल देता है। रिश्ते शब्दों से नहीं, समय पर समझ से बचे रहते हैं, वरना एक छोटी सी चुप्पी बहुत कुछ खत्म कर सकती है। जिंदगी तब और कठिन हो जाती है जब हम सबको खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद को बार बार नजरअंदाज कर देते हैं। खुद को खुश रखना भी एक जिम्मेदारी है जो सबसे पहली होनी चाहिए। कभी कभी हमें उन्हीं से चोट मिलती है जिनके लिए हमने सबसे ज्यादा जिया होता है। ये तकलीफें हमें सिखाती हैं कि अगली बार किसी को सब कुछ देने से पहले खुद को थोड़ा बचा लेना चाहिए। दूसरों को साबित करने की कोशिश में मत उलझो। जो तुम्हें समझता है उसे सबूत की जरूरत नहीं, और जो नहीं समझता वह कभी मानेगा ही नहीं। इसीलिए अपने मन की शांति को सबसे ऊपर रखो। रिश्तों में जब सवाल ज्यादा हो जाएं और जवाब कम तो समझ लेना, वहां अब सन्नाटा ही सच है। कुछ बातें कहने से नहीं, समझने से बनती हैं, और जहां समझ ना हो वहां रिश्ते धीरे धीरे मर जाते हैं। वक्त और हालात किसी का भी चेहरा बदल सकते हैं, लेकिन इंसान का असली रूप तब सामने आता है जब उसके पास ताकत या मौका होता है। वही समय होता है असल पहचान का। हर किसी को जिंदगी में एक बार अकेले चलना पड़ता है, जहां कोई साथ नहीं देता, जहां सब कुछ खुद से लड़कर ही पाना होता है। वही समय इंसान को निखारता है, मांझता है और असली रूप दिखाता है। सच्चाई यह है कि हम अक्सर वहीं टिके रहते हैं जहां हमारी कद्र नहीं होती, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने उम्मीद पाल ली होती है कि शायद वह इंसान बदल जाए। लेकिन कोई तब तक नहीं बदलता जब तक उसे खुद महसूस ना हो। जिनसे तुमने सबसे ज्यादा उम्मीद रखी होती है, वही अक्सर तुम्हें सबसे ज्यादा निराश करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि उम्मीदें छोड़ दो, बस सीख लो कि हर किसी से उम्मीद करना जरूरी नहीं। जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो गई है कि अब लोग साथ नहीं निभाते, बस वक्त बिताते हैं। भावनाएं अब बोझ लगने लगी हैं और संवेदनाएं एक कहानी बनकर रह गई हैं जो कभी दिलों में हुआ करती थी। अक्सर लोग तुम्हारी मजबूरी को तुम्हारी आदत समझ लेते हैं और तुम्हारे समझौते को तुम्हारी कमजोरी। इसलिए हर बार झुकना अच्छा नहीं, कभी कभी सीधा खड़ा रहना भी जरूरी होता है। कुछ बातें सिर्फ इसलिए नहीं कह पाते क्योंकि डर होता है कि सामने वाला क्या सोचेगा, और यही डर धीरे धीरे हमें उस इंसान से दूर कर देता है जिससे हम सबसे ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है, वो उत्तर जो किसी को नीचा नहीं दिखाता लेकिन तुम्हें ऊंचा उठा देता है। क्योंकि खामोशी में एक ऐसी गरिमा होती है जो शब्द कभी नहीं दे सकते। जो लोग तुम्हारे साथ तब खड़े रहे जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, उन्हीं लोगों को अपना मानो। बाकियों को वक्त के साथ पहचानना आसान होता है। वह हमेशा तुम्हारी ताकत देखकर पास आते हैं, ना कि तुम्हारे जज्बात देखकर। हर बार माफ करना अच्छा नहीं होता, कभी कभी माफ करके आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन खुद को दोबारा उसी जगह गिरने ना देना ही असली समझदारी है। माफ करना बड़प्पन है, लेकिन खुद से प्यार करना भी जरूरी है। कभी कभी सबसे ज्यादा अपना वही इंसान लगता है जो तुमसे कभी ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन तुम्हारा हर दर्द बिना कहे समझ लेता है। और सबसे अजनबी वही जो हर वक्त साथ रहकर भी तुम्हें कभी महसूस ही नहीं करता। जो लोग यह कहते हैं कि तुम बदल गए हो, दरअसल वही लोग होते हैं जिन्होंने तुम्हें बदलने पर मजबूर किया होता है। और तुम्हारा बदलना तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारा आत्मसम्मान होता है। अगर जिंदगी में सुकून चाहिए तो यह समझना पड़ेगा कि हर किसी से बात करना जरूरी नहीं होता और हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी खुद के लिए भी चुप रहना जरूरी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो केवल प्रशंसा की आशा में सेवा करता है वह थक कर टूट जाता है, लेकिन जो कर्तव्य को अपना धर्म मानकर कार्य करता है वह कभी किसी की धारणा से विचलित नहीं होता। तुम कर्म करो, चाहे लोग सराहें या उपेक्षा करें। तुम्हारा मूल्य तुम्हारे कर्म से जुड़ा है, उनकी सोच से नहीं। जीवन में जब हम किसी के लिए अच्छा करते हैं, कभी अपना वक्त देते हैं, कभी भावनात्मक सहारा बनते हैं, कभी उनके दुख में साथ खड़े होते हैं, तो लोग हमें अच्छा इंसान कहते हैं, हमारी तारीफ करते हैं, हमें महान बताते हैं, और धीरे धीरे यह अच्छेपन की छवि हमारे आसपास बन जाती है। लेकिन उस अच्छाई के पीछे की थकान कोई नहीं देखता।
हर बार मदद करते करते दूसरों के लिए खड़े होते कहीं ना कहीं हम भीतर से थकने लगते हैं। थकावट सिर्फ शारीरिक नहीं होती, भावनात्मक भी होती है। हर बार सबका सहारा बनने की जिम्मेदारी, हर समय दूसरों के लिए उपलब्ध रहने का दबाव, कभी कभी आत्मा भी चुपचाप चीखने लगती है, अब मैं नहीं कर पाऊंगा। और जैसे ही तुम एक दिन चुप हो जाते हो, एक दिन किसी की मदद करने से मना कर देते हो, एक दिन कहते हो अब मुझसे नहीं होगा, तो वह सब लोग जो कल तक तुम्हें अच्छा कहते थे अचानक बदल जाते हैं। वही लोग अब कहने लगते हैं तू पहले जैसा नहीं रहा, अब तो घमंड आ गया है, अब मदद की जरूरत नहीं तो पहचान भी भूल गया। यहीं पर यह कड़वा सच सामने आता है, जब तक तुम दूसरों के लिए कुछ करते रहोगे तब तक तुम अच्छे कहलाओगे, लेकिन जैसे ही थक जाओगे तुम बदल गए कहलाओगे। दुनिया को तुम्हारा करना दिखता है, तुम्हारा थक जाना नहीं। लोगों को तुम्हारी उपलब्धता की आदत लग जाती है, तुम्हारा हर बार हां कहना उनके लिए स्वाभाविक बन जाता है। और जब तुम पहली बार नहीं कहते हो तब उन्हें लगता है कि तुम बदल गए हो, लेकिन क्या वह बदलाव तुम्हारा होता है या वह उनका भ्रम होता है जो उन्होंने तुम्हारे सतत देने की आदत से बनाया था? सच्चाई यह है कि जो इंसान बार बार दूसरों को थामता है वह भी कभी कभी खुद को थाम नहीं पाता। हर किसी की सीमा होती है, मानसिक भी भावनात्मक भी, पर दुनिया को इससे कोई सरोकार नहीं होता। उन्हें बस अपनी जरूरतें पूरी करनी होती हैं, और जो उन्हें पूरी करता है वह अच्छा कहलाता है। पर जब तुम चुप हो जाओ, रुक जाओ, सांस लेने की कोशिश करो, तो वह लोग तुम्हें बदला हुआ कहकर तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अच्छापन उनके फायदे से जुड़ा था, तुम्हारी भावना से नहीं। इसलिए श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, करो लेकिन खुद के लिए भी करो, दो लेकिन इतना मत दो कि जब थको तो खुद को भी पहचान ना सको। जो लोग तुम्हें केवल तभी अच्छा समझते हैं जब तुम उनके लिए कुछ कर रहे हो, वह लोग तुम्हें नहीं समझते। और जो तुम्हारी थकावट में भी तुम्हारे साथ खड़े रहे, तुम्हारे न को भी उतनी ही इज्जत दें जितनी तुम्हारे हां को देते थे, बस वही लोग सच्चे हैं। इसलिए जीवन में जब भी थको तो रुक जाओ। अगर कोई तुम्हें समझे तो उसे पास रखो, और जो तुम्हें सिर्फ अपने फायदे के लिए अच्छा मानता हो तो उस अच्छाई का बोझ अपने सिर से उतार दो, क्योंकि तुम इंसान हो, मशीन नहीं। तुम्हारे अंदर भी एक दिल है जो टूटता है, एक मन है जो थकता है, और एक आत्मा है जो कभी कभी बस सुकून चाहती है। और याद रखो, तुम्हारा मूल्य इस दुनिया की राय से तय नहीं होता, तुम्हारा मूल्य उस सत्य से तय होता है जिसे तुम जीते हो। और जो तुम्हारी थकावट को भी स्वीकार कर सके वही तुम्हारे साथ सच्चा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो प्रेम समय के साथ कम हो जाए वह प्रेम नहीं, मोह होता है। सच्चा संबंध समय की परीक्षा में और भी प्रगाढ़ होता है। जो तुम्हें समय के साथ भूल जाए वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, वह केवल समय का यात्री था, आत्मा का साथी नहीं। रिश्ते समय के साथ बदलते नहीं हैं, रिश्तों की सच्चाई समय के साथ प्रकट होती है। जब कोई इंसान तुम्हारे जीवन में आता है वह शुरुआत में तुम्हारे बेहद करीब होता है। बातें रोज होती हैं, हर छोटी छोटी बात साझा होती है, और वह व्यक्ति तुम्हारे सुख दुख का हिस्सा बन जाता है। तुम्हें लगता है हां यही है मेरा अपना। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है, परिस्थितियां बदलती हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, या शायद कोई और नया व्यक्ति उसकी जिंदगी में आता है, तब वो रिश्ता जो कभी आत्मा से जुड़ा लगता था धीरे धीरे फीका पड़ने लगता है। पहले जो हर सुबह तुम्हें गुड मॉर्निंग कहता था, अब महीनों तक तुम्हारा हाल नहीं पूछता, जिससे कभी दिल की बात कहने में देर नहीं लगती थी, अब उसी से बात करने से पहले सोचना पड़ता है। और फिर धीरे धीरे वह तुम्हारी जिंदगी से चला जाता है बिना अलविदा कहे। उसकी चुप्पी चुभती है, तुम्हारा इंतजार एक सवाल बन जाता है, क्या मैं उसके लिए कभी मायने रखता था? और फिर तुम्हें समझ आता है वह गहरा सच जिसे बहुत से लोग देर से समझते हैं। जो लोग वक्त के साथ तुम्हें भूल जाते हैं वह कभी तुम्हारे अपने थे ही नहीं, क्योंकि जो अपने होते हैं उनका रिश्ता परिस्थितियों पर नहीं, भावनाओं पर टिका होता है। जो अपने होते हैं वह वक्त की दूरी को भी नजदीकी में बदल देते हैं। हो सकता है वह रोज बात ना करें, लेकिन जब भी करें वही अपनापन महसूस हो। उनका संबंध किसी दिनचर्या या सुविधा से नहीं, आत्मा के उस धागे से जुड़ा होता है जो समय से परे है। इसलिए
अगर कोई तुम्हें वक्त के साथ भूल गया तो यकीन मानो वो कभी तुम्हारे दिल से जुड़ा ही नहीं था। वो उस वक्त तुम्हारे पास था जब उसे किसी सहारे की जरूरत थी, या जब उसे तुम्हारा साथ अच्छा लगता था, या शायद जब तुम्हारी उपस्थिति उसके जीवन में कोई लाभ देती थी। लेकिन सच्चा रिश्ता ऐसा नहीं होता। सच्चा रिश्ता तब भी टिका रहता है जब काम नहीं होता, जब कोई फायदा नहीं होता, जब सिर्फ तुम्हारे अस्तित्व से ही सामने वाला जुड़ा रहता है। श्री कृष्ण का ही उदाहरण लो। उन्होंने अर्जुन का साथ केवल युद्ध में नहीं दिया, बल्कि तब भी जब अर्जुन भ्रमित था, जब वह आत्मसंदेह से जूझ रहा था, जब कोई उसे समझ नहीं पा रहा था। अगर श्री कृष्ण केवल परिस्थितियों के अनुसार अर्जुन के साथ रहते तो वह शायद युद्ध के समय कहते, यह तेरा निर्णय है, मैं क्यों बीच में पड़ूं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह सच्चे थे, वक्त के साथ ही नहीं, आत्मा के साथ ही थे। इसीलिए जब तुम्हें कोई छोड़ जाए, तुम्हें भुला दे, तुम्हारे होने या ना होने से उसे फर्क ना पड़े, तो टूटो मत। सोचो मत कि तुम में क्या कमी थी, बल्कि समझो कि वह व्यक्ति बस समय का मुसाफिर था, तुमसे जुड़ा नहीं था। बस तुम्हारे साथ कुछ समय चल रहा था। उसका जाना तुम्हारी हार नहीं है, तुम्हारी आंखें खोलने वाला एक अनुभव है। अब जब अगली बार कोई जीवन में आए तो जल्दी से उसे अपना मत मान लेना। देखना समय क्या दिखाता है, क्योंकि जो समय की आंच में जलकर भी खरा निकले, वही रिश्ता सच्चा होता है। और जब तक ऐसा कोई नहीं मिलता, खुद के साथ खड़े रहो, क्योंकि तुमसे बढ़कर तुम्हारा कोई नहीं, और जो तुमसे तुम्हारे बिना शर्त जुड़ सके, बस वही वास्तव में तुम्हारा अपना है। इसलिए कभी किसी के जाने से खुद को मत खोना, बल्कि शुक्र करो उस वक्त का जिसने तुम्हें यह दिखा दिया कि कौन तुम्हारा था और कौन बस समय का मुसाफिर। कुछ बातें हम चाहकर भी नहीं कह पाते, क्योंकि डर होता है कि शायद सामने वाला हमें गलत समझ ले, और यही अनकही बातें धीरे धीरे हमारी मुस्कान के पीछे छिप जाती हैं और हम खुद से भी अजनबी हो जाते हैं। जब इंसान बहुत बार टूटता है तो वह एक दिन चुप रहना सीख जाता है। वो ना शिकायत करता है, ना उम्मीद करता है, बस मुस्कुराता है जैसे सब ठीक हो, पर भीतर से सब कुछ बिखर चुका होता है। कभी कभी इंसान इतना थक जाता है कि वह किसी को कुछ कहने का मन भी खो देता है। उसे अब सफाई नहीं देनी होती, न भरोसे दिलाने होते हैं। वो बस खुद में सिमट जाता है और वहीं से सबको अलविदा कह देता है। हर कोई तुम्हारे आंसुओं को नहीं समझेगा। कुछ लोग तो बस यह देखने आते हैं कि तुम कितने कमजोर हो, इसलिए रो तो अपनी तन्हाई में, लेकिन उठो दुनिया के सामने ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुम्हें सबसे ज्यादा वही इंसान तोड़ता है जिससे तुमने सबसे ज्यादा उम्मीदें लगाई होती हैं, और उम्मीद टूटती है तो दर्द शब्दों से नहीं समझाया जा सकता, वो बस महसूस किया जा सकता है। जो इंसान खुद को हर बार दूसरों की खुशी के लिए मिटा देता है, एक दिन वह अपने अंदर इतना खाली हो जाता है कि फिर कोई भी खुशी उसमें बस नहीं पाती। वह लोग जो हर वक्त मुस्कुराते नजर आते हैं, जरूरी नहीं कि वह खुश हो सकता है वह सबसे ज्यादा टूटा हुआ इंसान हो, जिसने यह तय कर लिया हो कि अब वह अपना दर्द किसी को दिखाएगा नहीं। हर रिश्ता दिल से शुरू होता है, पर अगर उसमें सम्मान और समझ ना हो तो वह धीरे धीरे बोझ बन जाता है। और जब रिश्ते बोझ बन जाएं, तो उन्हें निभाना नहीं, खुद को बचाना जरूरी होता है। कभी कभी किसी की आदत बन जाना भी एक सजा बन जाती है। जब वह इंसान तुम्हारे बिना भी खुश रहने लगता है, तो तुम एक ऐसी जगह अटक जाते हो जहां ना आगे जा सकते हो, ना पीछे लौट सकते हो। जो इंसान तुम्हें वक्त नहीं देता, उसका इंतजार करना अपने आप से बेईमानी है, क्योंकि सच्चा साथ वही होता है जो बिना मांगे तुम्हारे लिए हाजिर हो, बिना कहे तुम्हारा हाल समझ ले। कभी कभी वह लोग भी दूर हो जाते हैं जिनके बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं होती, और सबसे अजीब बात यह होती है कि वह जाते हुए एक बार भी मुड़कर नहीं देखते, जैसे तुम कभी थे ही नहीं। हम सब किसी ना किसी चीज के लिए लड़ते हैं, कोई रिश्तों के लिए, कोई अपने सपनों के लिए। लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई तब होती है जब हमें खुद से लड़ना पड़ता है, खुद को बचाने के लिए। जिंदगी में हर कोई बदल जाता है, हालात के हिसाब से, फायदों के अनुसार। बस एक इंसान ऐसा होता है जो सबके बदलने के बाद भी वैसा ही रहता है, और वही सबसे ज्यादा टूटता है। जो लोग खामोश हो जाते हैं वह कभी कमजोर नहीं होते। खामोशी बहुत कुछ कह जाती है, बस समझने वाला चाहिए, और जो इसे भी ना समझ सके वह तुम्हारे लायक कभी था ही नहीं।
हमेशा सब कुछ सही करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी खुद को गलत मानकर भी आगे बढ़ जाना जरूरी होता है, क्योंकि कुछ लोगों से बहस करना समय की बर्बादी है और कुछ से उम्मीद रखना आत्मा की। कुछ लोग तुम्हारे साथ इसलिए नहीं होते क्योंकि तुम्हारे अंदर कमी है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें अब तुम्हारी जरूरत नहीं रही। यह समझना कठिन होता है, लेकिन जब समझ में आ जाए तब राहत मिलती है। जब इंसान बार बार अनदेखा किया जाता है तो उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे मरने लगता है और एक दिन वह खुद से नजरें चुराने लगता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने उसे बहुत हल्का महसूस करवा दिया था। सच्चा प्यार वो नहीं जो हर पल तुम्हारे साथ रहे, बल्कि वह होता है जो तुम्हारे बिना भी तुम्हें अपने जैसा महसूस करवाए, बिना मिले भी दिल में धड़कता रहे। जिस दिन तुम खुद को खोने से डरना छोड़ दोगे, उसी दिन दुनिया की सारी चीजें तुम्हारे लिए छोटी हो जाएंगी। खुद से प्यार करना कोई अहंकार नहीं, यह आत्मसम्मान की पहली सीढ़ी है। हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम दूसरों की परछाइयों में अपनी पहचान खोजने लगते हैं, और जब वह परछाइयां गायब हो जाती हैं तो हमें खुद को फिर से बनाना पड़ता है, एक नई सोच, एक नए विश्वास के साथ। कभी कभी हम इतना बदल जाते हैं कि खुद को भी पहचान नहीं पाते, और जब पूछो क्यों, तो जवाब सिर्फ इतना होता है, किसी ने बहुत अपनों की तरह पराया कर दिया था। जब तुम अपनी पूरी सच्चाई किसी के आगे खोल दो और वह इंसान उस सच्चाई को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर ले, तब तुम भरोसे पर नहीं, खुद पर शर्मिंदा हो जाते हो। कुछ लोग जिंदगी में इसलिए आते हैं ताकि हम जान सकें कि प्यार सिर्फ देने से नहीं, समझने से चलता है, और जब वह समझने से इनकार कर दें तब प्यार दम तोड़ देता है। कभी कभी सबसे ज्यादा दर्द उन बातों से नहीं होता जो कही जाती हैं, बल्कि उन खामोशियों से होता है जो सब कह जाती हैं बिना कुछ बोले। तुम्हारी हंसी सबसे ज्यादा चुभती है उन लोगों को जिन्होंने तुम्हें रोते देखा है, क्योंकि उन्हें आदत थी तुम्हारी टूटी आवाज की मुस्कुराहट उनकी आंखों को चुभती है। जब तुम बार बार किसी को मनाओ, समझाओ, संभालो, और फिर भी वही इंसान तुम्हें छोड़ दे, तो अंदर कुछ ऐसा मरता है जो कभी फिर से जिंदा नहीं होता। कुछ रिश्ते इतने खास होते हैं कि जब वह टूटते हैं तो इंसान नए रिश्ते बनाने से पहले 1000 बार सोचता है, और फिर भी कहीं ना कहीं डर बना ही रहता है। जब कोई अपनेपन का दिखावा करते हुए तुम्हें हर बार अकेला छोड़ दे, तो उस इंसान से नहीं, अपने ही फैसले से नफरत होने लगती है। कभी किसी की यादें इतनी गहरी बैठ जाती हैं कि वह इंसान चला भी जाए तब भी उसकी मौजूदगी हर बात, हर जगह, हर सांस में महसूस होती है। तुम किसी के लिए दुनिया से लड़ो, अपनी पहचान तक छोड़ दो, और अंत में वही इंसान कहे अब तुम वैसे नहीं रहे, तब जिंदगी तुम्हें आईना दिखा देती है। कभी कभी रिश्ता इस कदर टूटता है कि आवाज भी नहीं आती, बस एक दिन सब खामोश हो जाता है, और जो पहले सब कुछ था वह अब सिर्फ एक पुरानी तस्वीर बनकर रह जाता है। तुम जिन बातों को हर रोज किसी खास से कहने की आदत में थे, जब वही खास बातों से दूर चला जाए तब हर दिन खाली लगता है, चाहे कितना भी व्यस्त क्यों ना हो। जब कोई तुम्हारी जरूरतों को मांग समझ ले, तो वहां से दूरी बना लेना ही खुद से प्यार करने की शुरुआत होती है। कभी कभी हम उन लोगों से भी उम्मीद लगाए रहते हैं जो हमें बार बार साबित कर चुके होते हैं कि वे हमारे लिए कभी नहीं रुकेंगे, और यही सबसे बड़ा धोखा होता है खुद से। तुमने जिस रिश्ते को दिल से निभाया, वही रिश्ता अगर दिखावे की दुनिया में खो जाए तो तुम्हें खुद पर शक होने लगता है कि क्या सच्चाई सच में हार गई। जब तुम किसी को दिल से चाहो और वह तुम्हें सिर्फ वक्त बिताने का जरिया समझे, तब सिर्फ दिल नहीं टूटता, आत्मा तक थक जाती है। कभी ऐसा वक्त आता है कि तुम चुप रहना ही सीख जाते हो, क्योंकि जिनसे कहना था अब वही सबसे ज्यादा सुनने से कतराते हैं। तुम जितना सहेज कर किसी को रखो, अगर वह तुम्हें बार बार गिरा दे, तो आखिरकार तुम भी सीख जाते हो खुद को बचाना। लेकिन तब तक बहुत कुछ बिखर चुका होता है। कुछ लोगों का जाना इस तरह होता है कि वे लौट भी आए तो वहीं जुड़ाव महसूस नहीं होता, क्योंकि जो टूट चुका है वह पहले जैसा फिर कभी नहीं होता। जब किसी ने तुम्हारे टूटने की वजह बनकर भी तुम्हें कभी टूटता हुआ ना देखा हो, तो समझ लेना कि तुम उसके लिए कभी मायने रखते ही नहीं थे। कभी कभी तुम इतना सह लेते हो कि तुम्हारे भीतर चुप्पी का एक संसार बन जाता है। वहां कोई आवाज नहीं होती, कोई शिकवा नहीं, सिर्फ वो सवाल होते हैं जो तुमने किसी से कभी पूछे ही नहीं। जब कोई तुम्हारी जिंदगी में हर रोज शामिल होकर तुम्हारा हिस्सा बन जाए और फिर एक दिन यूं ही बिना बताए दूर चला जाए,
तो वह खालीपन किसी नए इंसान से भरता नहीं, वह तुम्हारे हिस्से का अकेलापन बन जाता है। तुम जितना किसी को सहेजते हो, वह उतना ही तुम्हारी सादगी को कमजोरी समझ लेता है। और जब तुम एक दिन थक कर खामोश हो जाते हो, तब वही लोग कहते हैं कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। कुछ रिश्ते इस दुनिया की भीड़ में खो नहीं जाते, वह अंदर ही अंदर खामोश रहते हैं। और जब किसी गाने, किसी जगह या किसी खुशबू से उनकी याद आती है, तो पूरी आत्मा कांप जाती है। तुम बार बार जिसे अपना मानो, अगर वही बार बार तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारा मजाक बनाए, तो दर्द किसी धोखे का नहीं होता, बल्कि उस भरोसे का होता है जिसे तुमने खुद चुना था। जब कोई तुम्हारे अच्छे दिनों में तुम्हारा हाथ पकड़ता है, वह साथी होता है, लेकिन जो तुम्हारी सबसे बुरी हालत में भी तुम्हारी आंखों में चमक ढूंढ ले, वही तुम्हारा अपना होता है। और ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं। कभी ऐसा वक्त आता है कि तुम सब कुछ होते हुए भी खुद को अधूरा महसूस करते हो, क्योंकि जिस एक इंसान से सब कुछ जुड़ा था, अब वही तुम्हारी दुनिया में नहीं रहा। कुछ लोग तुम्हें छोड़ नहीं पाते, लेकिन बदल इतने जाते हैं कि तुम्हें खुद से दूर कर देते हैं, और तुम रोज उस बदलाव को सहते हो बिना कोई सवाल किए। कभी कभी तुम सबसे ज्यादा बात उसी इंसान से करना चाहते हो जिससे अब बात करने का कोई हक नहीं रहा, क्योंकि वह रिश्ता अब नाम का रह गया है, अधिकार का नहीं। जब तुम किसी को इतना समझने लगते हो कि उसके कहे बिना उसकी हर तकलीफ पढ़ लो, और वही इंसान तुम्हारी चुप्पी को भी ना समझे, तो उस रिश्ते में तुम अकेले हो जाते हो, साथ होकर भी। कभी किसी को इतना वक्त मत दो कि उसकी गैर मौजूदगी तुम्हारी जिंदगी का खालीपन बन जाए, क्योंकि जब वह चला जाएगा तब वक्त नहीं बीतेगा, ठहर जाएगा। जो बातें तुमने दुनिया से छुपाई और सिर्फ उसे बताई, अगर वही तुम्हारी कमजोरियों को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करें, तो वह दर्द किसी धोखे से ज्यादा आत्मघात जैसा लगता है। तुम बार बार कोशिश करते हो कि सब ठीक हो जाए, लेकिन जब सामने वाला हर बार अनदेखा कर दे, तो एक दिन तुम भी कहना छोड़ देते हो, और वहीं से रिश्ता खत्म हो जाता है बिना आवाज के। कुछ लोग इस तरह जाते हैं कि उनका जाना ही तुम्हें खुद से जोड़ देता है, और तुम समझ पाते हो कि जो लोग तुम्हें भीतर से तोड़ते हैं, उन्हें बाहर से जाना ही होता है। जब तुम किसी से अपने टूटने की वजह बताने जाओ और वह उल्टा तुम्हें ही दोषी ठहरा दे, तब समझ आता है कि हर रिश्ता सुनने के लिए नहीं होता, कुछ सिर्फ चुप रहकर खत्म करने के लिए होते हैं। कभी किसी को इतना चाहो कि जब वह तुम्हारी जिंदगी से जाए, तो तुम्हें खुद को दोबारा जोड़ने में बरसों लग जाएं, और उस जोड़ में फिर भी दरारें रह जाएं। तुम्हें जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी, जब वही तुम्हारे सबसे ज्यादा खिलाफ हो जाए, तब तुम लोगों से नहीं, अपनी उम्मीदों से डरने लगते हो। कुछ लोग बिना कुछ कहे इतने दूर चले जाते हैं कि उनकी परछाई तक याद नहीं रहती, लेकिन उनकी एक याद किसी भीड़ में अचानक तुम्हें रुला सकती है। जब रिश्ते निभाते निभाते तुम खुद को खो दो और फिर भी कोई तुम्हारी कोशिशों को समझे नहीं, तब तुम प्यार में नहीं, एक जज्बात की जिंदा लाश में बदल जाते हो। कभी कभी सब कुछ जानकर भी हम उसी रास्ते पर चलते हैं जो हमें फिर से तोड़ देगा, क्योंकि इंसान भूल सकता है, लेकिन दिल को समझाना हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी हम उन लोगों के लिए इतना कुछ कर जाते हैं जिनके लिए हम महज एक विकल्प भर होते हैं, और जब वह हमें छोड़कर चले जाते हैं, तो हम खुद से ही सवाल करने लगते हैं, क्या वाकई हम इतने कमजोर थे कि किसी के जाने से खुद को ही भूल बैठे? हम अक्सर दूसरों की खुशी के लिए खुद को बदलते रहते हैं, लेकिन जब वही लोग हमें छोड़ जाते हैं, तो सबसे ज्यादा दर्द इस बात का होता है कि हमने खुद को खो दिया और उन्हें फिर भी कभी अपना बना नहीं पाए। हर बार जिंदगी हमें वहीं से तोड़ती है जहां हमने सबसे ज्यादा उम्मीद रखी होती है, और उस टूटन में कोई आवाज नहीं होती, बस एक गूंज होती है जो लंबे समय तक हमें अंदर से खाली करती जाती है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो टूटते नहीं, बस धीरे धीरे खामोश हो जाते हैं, और जब हम उन्हें याद करते हैं तो आंखें तो भीगती हैं, पर शिकायत करने का हक भी हमारे पास नहीं बचता। जिंदगी की सबसे बड़ी तालीम तब मिलती है जब तुम्हें वही लोग गिरा देते हैं जिनके लिए तुमने दुनिया से लड़ाई लड़ी थी। वह चोटें दिखती नहीं, लेकिन उनसे पैदा हुआ सन्नाटा सारी दुनिया से अलग कर देता है। कभी कभी हम किसी एक इंसान में वह सब कुछ ढूंढते हैं जो हमें पूरी दुनिया से चाहिए होता है, और जब वही इंसान बदल जाता है, तो दुनिया का हर कोना हमें अजनबी लगने लगता है। तुम चाहे जितनी बार माफ कर लो, जितनी बार मुस्कुरा लो, लेकिन एक बार जो विश्वास टूटता है, वह कभी वापस वैसा नहीं होता। वह रिश्ता चलता तो है,
लेकिन अब उसमें आत्मा नहीं होती, बस आदत होती है। कभी किसी को यह मत जताओ कि वह तुम्हारी पूरी दुनिया है, क्योंकि जब वह तुम्हें छोड़ देगा तब तुम्हें खुद से यह सवाल करना पड़ेगा, अगर वह चला गया तो मैं कौन हूं? कुछ रिश्तों की सबसे बड़ी खूबसूरती यही होती है कि वह कभी मुकम्मल नहीं होते और अधूरे रहकर ही दिल के सबसे कोमल हिस्से में जगह बना लेते हैं, जैसे कोई अधूरा सपना जो कभी भूलता नहीं। हम सब किसी ना किसी के लिए सब कुछ होते हैं और किसी के लिए कुछ भी नहीं। यही समझ जब दिल में उतरती है तब इंसान दुनिया से नहीं खुद से दूरी बनाने लगता है। कभी किसी की आदत इतनी मत बनो कि उसके लिए तुम्हारी अहमियत ही खत्म हो जाए। आदतें इंसान को सहूलियत देती हैं, लेकिन इज्जत वो करता है जो तुम्हें जरूरत समझे। वह रिश्ते सबसे गहरे होते हैं जो बिना शर्त जुड़े होते हैं, जहां तुम्हें साबित नहीं करना पड़ता कि तुम अपने हो। बस एक नजर ही काफी होती है यह समझाने के लिए कि मैं समझ रहा हूं। हम अक्सर दूसरों की वजह से रोते हैं, लेकिन असल में आंसू हमारी अपनी उम्मीदों के टूटने पर आते हैं। लोग वही करते हैं जो उनका स्वभाव है। दुख हमें तब होता है जब हम उनसे अपनी सोच के मुताबिक व्यवहार चाहते हैं। जिंदगी में कुछ बातें समय पर नहीं होती और जब समय आता है तब वो बातें मायने नहीं रखती। इसीलिए जो कहना है वो कह दो। शायद वो बात किसी का जीवन बदल दे या शायद तुम्हारा ही। सबसे ज्यादा खतरा उसी से होता है जिसे तुमने सबसे ज्यादा पास रखा हो, क्योंकि बाहर वाला तुम्हारा सिर्फ समय बिगाड़ सकता है, लेकिन पास वाला तुम्हारा भरोसा, मन और आत्मा सब कुछ हिला देता है। जब तुम किसी की अच्छाई का फायदा उठाते हो तो तुम सिर्फ उसे चोट नहीं देते, तुम खुद को एक ऐसा इंसान बना लेते हो जो भविष्य में कभी किसी से सच्चा नहीं जुड़ पाएगा। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसी रात होती है जब वह रोते रोते खुद को इतना मजबूत बना लेता है कि अगली सुबह से वह किसी को यह दिखाने की जरूरत नहीं समझता कि वह टूट चुका है। कभी कभी तुम सब कुछ सही करते हो, फिर भी सब कुछ बिखर जाता है। तब समझ आता है कि हर चीज हमारी कोशिश से नहीं, ऊपर वाले की मर्जी से चलती है, और वहीं से सच्चा विश्वास शुरू होता है। सबसे ज्यादा सुकून तब मिलता है जब तुम किसी के सामने पूरी तरह खुद को खोल सको, बिना डर, बिना संकोच। लेकिन यह सुकून सिर्फ उन्हीं के साथ मुमकिन होता है जो तुम्हारे टूटे हुए हिस्सों को भी अपनाने का साहस रखते हो। जो तुम्हारे दर्द को देखकर चुप हो जाए वह तुम्हारा शुभचिंतक हो सकता है, लेकिन जो तुम्हारा दर्द सुनकर भी खुद को तुम्हारी जगह रखकर समझे वही तुम्हारा सच्चा अपना होता है। कभी किसी की खामोशी को उसकी मंजूरी मत समझ लेना। हो सकता है वह बस थक गया हो, बार बार खुद को साबित करते करते, बार बार खुद को समझाते समझाते। कुछ चुप्पियां लड़ाइयां नहीं हार होती हैं, बस सम्मान का अंतिम प्रयास होती है। जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब आप किसी को टूट कर चाहते हैं और वह आपको महसूस तक नहीं कर पाता। यह वह दर्द है जिसे आप किसी से कह नहीं सकते और खुद में छिपा लेना ही एकमात्र रास्ता लगता है। हर बार सही होने की जरूरत नहीं होती, कुछ बार खामोश रहना ही बेहतर होता है, क्योंकि जब सामने वाला तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझता तो वहां तर्क नहीं, दूरी जरूरी हो जाती है। कभी कभी इंसान रोता नहीं, लेकिन उसकी आंखें बताती हैं कि वह कितनी बार टूट चुका है। जो लोग सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं अक्सर वही सबसे ज्यादा घाव लेकर जीते हैं। वक्त जब सिखाने पर आता है तो वह सबसे पहले तुम्हारे अपने ही बदल देता है, ताकि तुम समझ सको कि इस दुनिया में सबसे जरूरी रिश्ता तुम्हारा खुद से है। कुछ रिश्ते इसलिए नहीं टूटते क्योंकि उनमें दरारें आ गई हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनमें अब खामोशियां बोलने लगी हैं, और जब बोलने लगती हैं तब रिश्ते सुनना बंद कर देते हैं। सबसे ज्यादा सुकून तब मिलता है जब तुम किसी को खोने के बाद भी खुद को पा लेते हो। वह आत्मज्ञान, वह अकेलापन धीरे धीरे तुम्हारा घर बन जाता है, और तब तुम किसी के लौटने के मोहताज नहीं रहते। जब हम बार बार दूसरों के लिए खुद को छोटा करते हैं तो एक दिन ऐसा आता है जब हमारी अपनी नजरों में ही हमारी अहमियत कम हो जाती है। इसीलिए जितना जरूरी है दूसरों को अपनाना, उतना ही जरूरी है खुद को भी बचाना। हम अक्सर दूसरों की तस्वीर में खुद को ढूंढते हैं, और जब हमें अपनी परछाई तक नहीं मिलती तब समझ आता है कि जुड़ाव कभी किसी चेहरे से नहीं, आत्मा से होता है। और आत्मा की भाषा हर कोई नहीं जानता। वो रिश्ते जो दूरी के बावजूद टिके रहते हैं उनमें सिर्फ प्यार नहीं होता, वहां एक गहरी समझ, विश्वास और मौन जुड़ा होता है।
क्योंकि असली रिश्ते शब्दों के मोहताज नहीं होते। कभी किसी के शब्दों से नहीं, उनके नजरअंदाज करने के तरीके से समझो कि वह अब बदल चुके हैं। क्योंकि प्यार में आवाजें कम और खामोशियां ज्यादा बोलती हैं। हर बार गिरने के बाद उठ जाना ही बहादुरी नहीं, बल्कि उस जख्म को देखकर मुस्कुरा लेना सबसे बड़ी ताकत होती है। क्योंकि हिम्मत तब नहीं बनती जब कोई साथ हो, हिम्मत तब बनती है जब कोई साथ नहीं होता। कुछ फैसले दिल से नहीं, आत्मा से लेने पड़ते हैं। जैसे किसी अपने को छोड़ देना जो तुम्हें बहुत चाहता है, लेकिन हर बार तुम्हारे अंदर का हिस्सा खत्म कर रहा होता है। जब तुम्हें यह समझ आ जाए कि तुम हर बार गलत नहीं थे, बस हर बार गलत लोगों के लिए सही बनते गए, तब तुम खुद से फिर एक बार दोस्ती करना शुरू कर पाते हो। कभी कभी लोग तुम्हारे साथ इसलिए नहीं रहते क्योंकि उन्हें प्यार है, बल्कि इसीलिए क्योंकि उन्हें आदत हो जाती है। और जब आदतें बदलती हैं तो वह बिना वजह तुम्हें छोड़ जाते हैं। हर किसी से वफादारी की उम्मीद मत रखो, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारे सफर में बस इतने वक्त के लिए आते हैं जितना उन्हें अपने मतलब से चाहिए। उनके जाने के बाद सवाल नहीं करने चाहिए, बस सीख लेनी चाहिए। कभी कभी वह सब मिल जाता है जो तुमने चाहा होता है, लेकिन जब मिलता है तब तुम्हारे अंदर वह खालीपन होता है जहां अब वह चीजें वैसा सुकून नहीं देती। यही जीवन की अजीब विडंबना है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।